हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माही एंड मॉम्स किचन। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं ट्रेडिशनल मोदक रेसिपी। वही मोदक रेसिपी जो हमारी मम्मी और दादी नानियाँ बनाया करती थी, एकदम वही अंदाज में, बिना मोल्ड बिना सांचे के। इन्हें न तो हमने स्टीम किया है और ना ही यहाँ पर चावल के आटे या फिर सूजी का इस्तेमाल किया है। एकदम इजी और परफेक्ट तरीके से घर पर मोदक कैसे बनाए। आप भी ऐसी ही कोई रेसिपी वीडियो ढूंढ रहे थे तो कहीं और मत जाइए। इस एक ही वीडियो में आपको मिलेगी परफेक्ट जानकारी ट्रेडिशनल मोदक बनाने की, एकदम सटीक और आसान विधि। देखिए अंदर से कितना ज्यादा जूसी और सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही करारा। और बिना मोल्ड या साँचे के हमने इन्हें बनाया है, फिर भी बिल्कुल एक ही साइज के और परफेक्ट बने हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और सीखते हैं ये बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रेडिशनल मोदक रेसिपी जो कि हमें बप्पा के भोग के लिए बनानी है। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि हमारे घर पर हमेशा मिल जाते हैं। सबसे पहले नारियल का गोला, यहाँ मैंने 2 गोले इस्तेमाल किए हैं। इसकी जगह पर आप ताजे नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मार्केट में जो बूरा आता है उसका। इसके अलावा गुड़, थोड़े से काजू, थोड़े बादाम और थोड़ा सा खसखस। साथ ही में लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले इस गोले को हमें कट करना है। तो या तो आप बेलन या किसी भारी चीज से इसे फोड़ सकते हैं या फिर चाकू की हेल्प से इस तरह से कट भी कर सकते हैं। वैसे ये बहुत सॉफ्ट होता है और काटने पर कट जाता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना भी नारियल आपको लगता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसे ग्रेट करना है, तो ग्रेट करने के लिए हम इस तरह का ग्रेटर इस्तेमाल करेंगे। और इसे बड़ा-बड़ा ग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि जो मीडियम ग्रेटर होता है वहाँ से ग्रेट करेंगे। चाहें तो इसका छिलका निकाल सकते हैं और सिर्फ गिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छिलके के साथ ही ग्रेट कर रही हूँ। और यहाँ पर एकदम बारीक सा हमें ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम वाला ही ग्रेट करके तैयार करेंगे। और नारियल ग्रेट करने के अलावा हमें यहाँ पर जो गुड़ हमने लिया है उसे भी कद्दूकस करना है या फिर इस तरह से बारीक-बारीक कट कर लेना है। खसखस तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ मैंने काजू और बादाम को भी थोड़ा छोटा-छोटा कट कर लिया है और ये पूरा नारियल ग्रेट करके रख लिया है। तो चलिए ये सब चीज़ें तो हमारे पास तैयार हो गई। अब आती है बारी गेहूँ के आटे की। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है, इसमें 1 पिंच के लगभग नमक और 2 चम्मच के लगभग ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हार्ड डो बनाना है। डो थोड़ा-सा हार्ड ही बनाएँगे, जैसा हम रोटी या पूड़ी के लिए बनाते हैं, उससे थोड़ा हार्ड। अब ये जो डो हमने बनाकर तैयार कर लिया, इसे कवर करके छोड़ देते हैं और चलते हैं अगली तैयारी के लिए। एक पैन को मैंने यहाँ गर्म होने रखा है और इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच देसी घी। जैसे ही घी गर्म होगा तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें खसखस या पोस्ता दाना, साथ ही बारीक कटे हुए काजू और बादाम भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और एकदम धीमी आंच पर हमें इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है, यानी थोड़ा सा भून लेना है। और सिर्फ 2-3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ग्रेट किया हुआ कोकोनट भी मिला देते हैं और इसे भी एकदम हल्की आंच पर 3-4 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो बारीक कट करके रखा हुआ गुड़ था उसे। हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मौसम में काफ़ी नमी है। गुड़ कट करने के बाद तुरंत ही गीला हो गया क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। अब हमें गुड़ और सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाना है। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। हाई फ्लेम पर गुड़ पकाने पर गुड़ तेजी से जल जाएगा और पिघलेगा नहीं। जब सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें इलायची कूट कर डालेंगे। तुरंत ताजी कूट कर डालने पर इलायची का जो टेस्ट है और खुशबू वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए जब भी इलायची पाउडर का इस्तेमाल करना है तो तुरंत ही उसे पीस कर डालें। और बस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इस मिक्सचर को थोड़ी देर ठंडा होने रखना है। और इस तरह से हमारी जो फिलिंग है वो तैयार हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि आटे का क्या हाल है। जो डो हमने बनाया था इसे 10-15 मिनट हो गए हैं, तो इतनी देर में ये थोड़ा सा फूल जाता है। इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके इक्वल साइज के 3 लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। लोई थोड़ी सी बड़ी ही रखेंगे और इससे एक बड़े साइज की रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे रोटी या पूरी से थोड़ा हल्का मोटा ही बेलेंगे। ज़्यादा पतला बेलने पर जब हम इससे मोदक बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम दे सकता है, इसीलिए हल्का सा मोटा रखेंगे।
तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। अब हमें इससे इक्वल साइज़ के गोले बनाने हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी कटोरी वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे मोदक के लिए जितनी भी पूड़ियाँ हम बनाने वाले हैं वो सब एक ही साइज़ की होंगी, तो मोदक भी बराबर साइज़ के ही बनेंगे। और ये देखिए मैंने इस तरह से इन्हें कट करके निकाल लिया है। ऐसे ही पहले हम सारे जो गोले हैं इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे हम मोदक की आउटर लेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पूड़ी को हम हाथ पर लेंगे और इसे इस तरह से उठाते हुए पिंच करते जाएंगे और इस तरह से एक कटोरी नुमा शेप बना लेंगे। बिना मोल्ड के इस तरह से मोदक बनाना बहुत आसान होता है। आप अपने अकॉर्डिंग 3, 4 या 5 इस तरह से पिंच करके बना सकते हैं। और जब इस तरह का शेप बन जाएगा तब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग थोड़ी-सी ड्राई हो जाती है ठंडा होने के बाद, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो ये काफ़ी अच्छी तरह से खिली-खिली बनेगी। ज़रूरत के हिसाब से इसमें स्टफिंग डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से सील करते हुए जो बाहर के हिस्से हैं इन्हें ऊपर उठाते हुए मोदक का शेप देंगे। इसे सील करते वक्त एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बाहर फिलिंग रहे ना, क्योंकि इसमें गुड़ डला है। यदि फिलिंग बाहर चली जाएगी तो ये फ्राई करते समय बाहर निकल जाएगी और जो गुड़ है वो जलने लगेगा। तो इसे बहुत ही आसानी से हमें शेप देना है। और ये देखिए हमारा मोदक बनकर तैयार है। लग रहा है ना एकदम परफेक्ट शेप का। तो यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तब भी आप हाथों से इस तरह से बहुत ही आसानी से मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने सेम प्रोसेस से बहुत सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। हम सारे मोदक एक ही बार में इस तरह से बना लेंगे ताकि फ्राई करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम तुरंत ही इन्हें फ्राई कर सके। कुछ मोदक में मैंने 4 बार पिंच किया था और कुछ में 5 से 6 बार भी किया था, इसलिए इनका शेप थोड़ा थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे बना सकते हैं। और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो इसके लिए हमने पहले से ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे और एक एक करके सारे मोदक हम गर्म ऑयल में डाल देंगे। सारे मतलब जितने आपकी पैन में आ सके उतने। और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये एकदम से लाल हो जाएंगे और ठीक से पकेंगे नहीं। और जब ये सभी तरफ से अच्छी तरह से सीख जाएं, इन पर एक अच्छा सा कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लें और बस तैयार है हमारे ट्रेडिशनल मोदक, जो कि बने हैं नारियल की फिलिंग और आटे की कोटिंग से। बहुत ही शानदार ये मोदक बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए। बनाना भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। तो फिर आप कब बना रहे हैं ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही नई नई टेस्टी हेल्दी रेसिपीज को ट्राई करते रहिए हमारे साथ माही एंड मॉम्स किचन पर।